प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जैमसी की और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की इस पवित्र प्रेजेंस के लिए। और हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। और हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप सब परमेश्वर के नाम में ब्लेस हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे जो हमें पवित्र बाइबल में से याकूब की पुस्तक उसका हम देखेंगे 5 अध्याय उसकी हम 16 आयत को देखेंगे। याकूब उसका 5 उसकी 16 आयत। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। वचन में लिखा हुआ कि धर्मी जन की प्रार्थना से। धर्मी जन कौन है? वो जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की हजूरी में रहता है, परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, दिन रात उसकी व्यवस्था पर अपने मन को लगाए रहता है। जब वह प्रार्थना करता है परमेश्वर के आगे तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को क्या करते हैं? सुनते हैं। वचन में लिखा हुआ कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। अगर इसका हम इससे पहले देखेंगे कि वचन में लिखा हो कि आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने अपने पापों को मान लो, अपने अपने पापों की क्षमा मांगो, परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे? चंगा करेंगे। हमें ये एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, अपने पापों को मानना है जो हमने गुनाह किए, पाप किए। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हमें प्रभु के बारे में पता चलता है तो हम अपने सब पापों से परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें उन पापों से आज़ाद करता है और हम एक नई जिंदगी, नया जीवन परमेश्वर की हजूरी में व्यतीत करने लग जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उन पापों को स्मरण मत करना जो तूने पहले किए, उस पापों को स्मरण मत करना, बल्कि उसे छोड़कर, उसे भुलाकर तुम परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ो और तुम्हें परमेश्वर चंगा करेंगे और तुम्हें ब्लेसिंग देंगे और तुम्हें एक नया जीवन देंगे। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर कहता है एक दूसरे के लिए तुम प्रार्थना करते रहो और एक दूसरे के साथ तुम मेल मिलाप बनाए रखो। तुम्हें अपने मन को, अपने दिल को परमेश्वर को सौंपना है ताकि वह तुझे एक नया जीवन दे सके। आगे वचन में लिखा कि धर्मी जन की प्रार्थना से, अगर हम धर्मी है, परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात मनन करते हैं तो हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना के द्वारा बहुत से रोगी चंगे हो जाएंगे, परमेश्वर ने चंगा करेंगे। इसलिए वचन में लिखा कि जब धर्मी जन प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना होती है जो वो बहुत शक्तिशाली होती है, जिससे वो जो रोगी है वो चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर उस धर्मी की प्रार्थना को सुनता है जो परमेश्वर के भय में रहता है, जो परमेश्वर की हजूरी में रहता है, जो अपने पापों को जो उसने पहले किए थे उस पापों को याद नहीं करता, उन पापों को फिर से दोबारा उन पापों में नहीं पड़ता, तो परमेश्वर उसे धर्मी बनाता है और उस धर्मी जन की प्रार्थना से ही परमेश्वर हमें चंगा करते हैं। और परमेश्वर कहता है मैं धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता हूँ और मैं तुम्हें क्या करूँगा? चंगा करूँगा। एक धर्मी की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है और हमें एक दूसरे मेल मिलाप रखना है। अपने आप को हर प्रकार की ईर्ष्या से, शर से में बाहर निकाल कर एक दूसरे के लिए में प्रार्थना करनी है ताकि वो सही रास्ते पर, सही मार्ग पर चल सके, उन्हें एक सही दिशा दिखानी है। इसलिए वचन कहता है कि अगर तुम अपने पापों को मान लोगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। वचन में लिखा जिससे तुम चंगे हो जाओ। इसलिए हमें आज परमेश्वर के आगे दुआ करनी है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है ताकि हम परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के राज्य में, उसके राज्य में हम प्रवेश कर सकें और हम हर बीमारी से, हर प्रकार की समस्या से हम छुटकारा पा सकें। जैसा कि हम देखते हैं प्रेरितों के काम, उसका हम देखेंगे 9 अध्याय उसकी हम 33 आयत को देखेंगे। वहां उससे एनियास नामक लकवे का एक रोगी, एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो पतरस था वह एक लुदा नामक नगर में गया। जब वह परमेश्वर का प्रचार करते करते परमेश्वर के वचन में के बारे में लोगों को सुनाते सुनाते वो एक लुदा नामक नगर में पहुंचा। वहां पर उसे
वहाँ वह बहुत से पवित्र लोगों से मिला, बहुत से लोगों से वहाँ मिला। वहाँ पर जब वो वहाँ पर जा रहा था, जहाँ वहाँ पर पहुँचा तो उसे एक एनियास नाम के लकवे का रोगी भी मिला, जो जो लकवे के रोगी से, जो लकवे का उन्हें रोग था, और वह 8 साल से वो अपने बेड पर पड़ा था और अपनी खाट पर पड़ा था। वहां पर पतरस ने उससे कहा, हे अनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। जो पतरस था वह धर्मी मनुष्य था, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता था, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन सुनाने वाला, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला, उसकी आज्ञा को मानने वाला था। इसलिए वचन में लिखा हुआ कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना को सुनता है। इसलिए उसने क्या किया, अनियास को क्या बोला कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, मैं तुझे कहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से तू चंगा हो चुका है। अब अपना जो तुम्हारा बिस्तरा है इसे उठा। और तुरंत वह उठ खड़ा हुआ। जब पतरस ने उसको ये कमांड दी परमेश्वर के नाम में, तो वो अनियास था, जो लकवे का रोगी था, जो कभी नहीं चला था, जो बिस्तर पर पड़ा था, मुश्किल में था, हर वक्त वो परेशान रहता था, तो तब उसी वक्त वह क्या किया हो गया, उठ खड़ा हुआ और वह चलने फिरने लगा। तो परमेश्वर ने उस धर्मी की, उस पतरस की प्रार्थना को सुना, जो परमेश्वर के वचन पर चलता और उस पर मनन करता था, उसको, जिसको परमेश्वर ने धर्मी बनाया था। तो इसलिए वचन में लिखा हो कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अगर तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जैसा कि पतरस ने न्यास के लिए प्रार्थना की और वह उठ खड़ा हुआ, वह बीमारी से छुटकारा पा गया, और उसने क्या किया, अपनी बीमारी से छुटकारा पाया, और उसको उसने वह उसे परमेश्वर ने चंगा किया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। जो धर्मी था, परमेश्वर ने किसको भेजा, वहां पर पतरस को भेजा। पतरस को परमेश्वर ने चुना हुआ था, वो परमेश्वर का चुना हुआ जन था। परमेश्वर जब भी अपने बच्चों से बातचीत करता था, लोगों से, तो अपने चेलों के जरिए, अपने नबियों के जरिए परमेश्वर बातचीत करते थे। अपने नबियों के जरिए वो बड़े बड़े काम करते थे, और उन्हें अपने कामों के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करते थे, ताकि बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को जान सकें और बहुत से लोगों से वह छुटकारा पा सकें। इसलिए वचन कहता है कि अगर तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, अपने पापों को छोड़कर, जो आपने पहले किए हैं, जो आपके पास्ट में कोई भी पाप आपने किया है, परमेश्वर कहता है अगर आप उसके छोड़कर परमेश्वर की लाइफ में, परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपको एक नया चोखा जीवन देगा। कहते हैं वो परमेश्वर आपको नया जीवन देगा, आपको ब्लेसिंग देगा। और आपको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, आपको धर्मी बनना है। परमेश्वर है जो हमारे विश्वास का करता है, वो हमें धर्मी बनाता है, वो हमें पवित्र बनाता है। जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के बारे में जान लेते हैं हम अच्छे से, तो हम हर पाप से आज़ाद हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें हर बीमारी से वो छुटकारा देता है। जैसा अनियास को परमेश्वर ने ब्लेस किया, उन्हें लकवे से आज़ाद किया, और उनको परमेश्वर ने पतरस की प्रार्थना को सुना। आज हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि हम परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें, और हमें हर रोगों से परमेश्वर छुटकारा देगा। और हमें मेल मिलाप का आत्मा रखना है अपने बीच में, हर प्रकार की छल कपट बैर बोता से हमें दूर रहना है, और हमें एक दूसरे के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहना है। और हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुत से लोगों को परमेश्वर चंगा करता है, क्योंकि वचन कहता है कि मैं धर्मी की प्रार्थना को सुनता हूँ, मैं धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा मैं बहुत से बड़े काम करता हूँ। परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। कि धर्मी जब प्रार्थना करता है, जब परमेश्वर के दहाई देता है, तो परमेश्वर उसकी दहाई को सुनकर बहुत से उन्हें आशीष देता है, और बहुत से रोगों से बहुत से लोगों को परमेश्वर चंगा करता है। आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर के आगे धर्मी बनने की जरूरत है, और ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। आप सबको परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जिंदा और शाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है अपने पापों से क्षमा मांगो और परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ो। मैं धर्मी की प्रार्थना को सुनता हूँ, एक दूसरे के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहो। तो इस वचन को हम ग्रहण करते हैं। जितने भी इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु ने ब्लेस करना और आशीष देना। कोई अंधकार की ताकत मेरे खुदावंद परमेश्वर तेरे बच्चों में से इस वचन को चरा ना सके मेरे खुदा, बल्कि मेरे खुदा वो जी पिता परमेश्वर वचन उनकी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए मेरे खुदा। जितने जन बीमार है, लाचार है मेरे खुदा, वो बिस्तरों पर पड़े मेरे खुदा, इमरजेंसी
इमरजेंसी में मेरे खुदा, और पिता परमेश्वर कई बीमारियों से मेरे खुदावंद वो ग्रस्त है। यीशु मसीह हम आपके नाम में उन बीमारियों को डांटते हैं मेरे खुदावंद प्रभु। वो हमारा विश्वास और ईमान है मेरे खुदा, आप हमारी प्रार्थना को सुनकर वो इन लोग को चंगा करेंगे मेरे खुदा। और मेरे खुदाबंद प्रभु जी, सचमुच मेरे खुदा वो बीमारियां उन्हें छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। इस वचन को हम इन लोगों की लाइफ में रिलीज करते हैं मेरे खुदाबंद प्रभु जी। आपका सामर्थ्य आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे और वे चंगे हो चुके हैं। हमारा विश्वास और ईमान है मेरे खुदा तुझ पर, तू सब कुछ करने की सामर्थ रखता है मेरे खुदाबंद प्रभु जी। सचमुच हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर कबूल किया है और इन्हें हर बीमारी से, लाचारी से, घटी से आपने छुटकारा दे दिया है प्रभु जी। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जिंदा और शराली नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।